बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़ज़ सामीन कहते हैं कि जब चंगेज खान का इंतकाल हुआ तो मरने के बाद इसकी लाश को छकड़े में लाद कर सहराए गोबी के पार इसके मरकजी शहर लाया गया। रास्ते में जिस जिस जगह से चंगेज खान की लाश गुजरती, इन रास्तों पर जो भी काफिला या मुसाफिर मिलता, इसे कत्ल कर दिया जाता ताकि किसी को ये खबर ना हो सके कि चंगेज खान मर गया है। चंगेज खान की लाश जब इसके मरकजी शहर लाई गई तो इसे दफन करने के लिए सलाहो मशवरा होने लगा। मंगोलों के एक सरदार को जब इसकी खबर हुई तो उसने चंगेज खान को दफन करने के लिए उसकी वसीयत सुनाई। उसका कहना था कि चंगेज खान ने मरने से पहले मुझे बता दिया था कि जब वो मर जाए तो इसे शहर के सबसे बड़े सनोबर के दरख्त के नीचे दफन किया जाए। मोअज़्ज़ज़ सामीन कहते हैं कि ये दरख्त बहुत ऊंचा और बड़ा था। इस दरख्त को देखकर चंगेज खान अक्सर ये कहा करता था कि इसका साया बूढ़े के लिए आराम की जगह है। इस दरख्त के इर्द गिर्द सनोबर के और भी छोटे छोटे दरख्त थे जिन्होंने एक तरह से इस बड़े सनोबर के दरख्त को घेर रखा था। बहरहाल सनोबर के इस दरख्त के साए तले एक बहुत बड़ी कब्र खोदी गई। इसके बाद चंगेज खान के इस घोड़े को भी मार दिया गया जिस पर चंगेज खान ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में सवारी की, और इसकी हड्डियां अलहदा करके इन हड्डियों को जलाकर खुश्क कर लिया गया और इसकी कब्र के अंदर एक छोटा सा खैमा नस्ब किया गया जिसमें पका हुआ गोश्त, अनाज, एक कमान, एक तलवार और इसके घोड़े की हड्डियां रखी गई। इसके बाद इस कब्र में चंगेज खान को दफन कर दिया गया। जब तक इस कब्र के इर्द गिर्द छोटे छोटे दरख्त नहीं उगाए, कहते हैं कि उस वक्त तक इस कबीला के लोग बारी बारी चंगेज खान की कब्र पर पहरा देते रहे। ये फैसला इसलिए किया गया था कि किसी को इसकी कब्र का पता ही ना चले। बहरहाल चंगेज खान जो दुश्मन को शिकस्त देकर इनके सरों के मीनार तामीर करने का शौकीन था और दुश्मन के सरों की खोपड़ियों के प्याले बनाकर इनमें शराब पीने का आदी था, वो अपने अंजाम को पहुंच गया। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये तहरीर हमें बताती है कि आज से पहले भी दुनिया में न जाने कैसे कैसे जालिम सिफ्त इंसान गुजरे हैं जिनका आज नामो निशान तक मिट चुका है। अगर लोग इनको याद करते भी हैं तो महज इबरत हासिल करने के लिए, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी लोग इबरत हासिल करने से कासिर हैं। जिनके पास इक़्तिदार है वो इस ताकत के नशे में धुत है और आम लोगों पर और अपनी रियाया पर जुल्म करते हुए एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते कि ये जहान फानी है और अल्लाह के हजूर भी पेश होना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।